दिखाते हैं अपने कबूतर। ये तो लगता है कि हमारे घर में ही रहने लग गए हैं। ये हमारे घर के सदस्य यही बन गए हैं। ये देखो ऑल द टाइम ये सारे हमारे एरिया के कबूतर यहाँ आते रहते हैं। बड़ी रौनक लगी रहती है इनकी आवाज़ सुन के। कोई लड़ रहे हैं मुझे। वो दूसरी जो है ना मैना को नहीं खाने दे रहा। मैं सोच और कैसे घूमते हैं ये मुझे। चक्करियाँ क्यों लगाते हैं ये देखें, वो देखें कैसे घूमता है और सबको छोटे परिंदों को वो देखें घूम रहे हैं। आई थिंक ये दादागिरी कर रहा है। इसका मतलब है कि आई एम द वन, आई एम द डॉन। क्या ढोल बजाने लगी हो? देखिए मुझे क्या मिला। क्या? ढोलकी। अच्छा हो, ये किसी को भी नहीं पता। हाँ मुझे याद है ये स्टोर से मिली है। वाह जी वाह, गुड। मुझे ये इसका जो है ना ये थोड़ा सा ऐसे कसी हुई भी है। आइए जरा मैं बजा कर देखूं। तुम्हें कौन सा बजाना आती है? मैं कोशिश करती हूँ समटाइम्स अच्छा बजा लेती हूँ। अच्छा वाकई हाँ वाह। इधर से होगा। फटाफट ढोली ना कहीं हो जाए। अरे रे हाँ जी गाना गाएं। हाँ घर में तो इसी तरह। अभी तो ठीक बजाया भाई तुमने। अच्छा जी बात ये है कि ढोलकी का भी खैर टाइम है, अभी तो रमजान है, लेकिन ढोलकी बजा के लोग सहरी में भी उठाते हैं। तब तक हम इस ढोलकी से ये काम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन खैर ये तो एक बात थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मिली है। असल बात ये है जनाब के व्लॉग होने वाला है बहुत ही मजे का, क्योंकि मुइज़ की शादी से पहले जो मैंने अपने बालों को ट्रांसफॉर्म करना है उसका जनाब आ गया है टाइम। मुझे मिल गई अपॉइंटमेंट सनिया सैलून जो कि है तारिक मार्केट में F10 में और सनियाज ब्राइडल लाउंज के नाम से। सुबह मेरी अपॉइंटमेंट है, वहां जाऊंगी। अभी आप देख लें बिफोर वाले लुक, फिर ना कहें कि मैंने दिखाई नहीं थी। ये देखें तो फिर इसके बाद कैसी हो जाएगी अंजू? यही है फॉर्म, यही है, कलर चेंज होगा। अच्छा ओके ये आप दिखा दें ना जरा मुझे। अगर आपने ढोलकी दिखा दी अच्छी तरह नहीं मैंने तो दिखा दी, बाल दिखा दें। दिखा दिए, बाल भी दिखा दिए, दिखाएं ना और दिखा देते हैं। हाँ देखें किस किस्म के अजीबो गरीब किस्म के मल्टी शेड बाल हुए हुए हैं। इनकी आपको प्रॉपर एक लुक निकलेगी। ओके वन शेड में करना है जी, वन शेड में करना है, वो कराएंगे। और फिर कल जब मैं वहां जाऊंगी तो क्या स्टेप्स वो लेंगे वो भी रिकॉर्ड कर लूंगी और आपको दिखा दूंगी। और एंड में क्या उसका रिजल्ट आता है वो भी दिखा दूंगी। और मुजीब की कितनी चीखें निकलती है और कितनी आहें और पुकारें निकलती है मेरे बाल देख, वो भी दिखा दूंगी, वो भी दिखा दूंगी। तो अभी इस वक्त जनाब रोजा बड़ा सख्त लगा हुआ है क्योंकि रोजा खुलने में है अभी 1 घंटा। और आज हमारी इफ्तारी बहुत अच्छी है। कचौरियाँ भी मैं लाई हुई हूँ, समोसे लेकर आई हुई हूँ, और हमारे घर मंचूरियन बना हुआ है, एग फ्राइड राइस बना हुआ है जो कि सिद्रा ने बनाया है, और जो सायरा है उसने बनाया है चने की दाल में पालक, साथ रोटी बनी हुई है, और हमने मंगवाया हुआ है एक चीज़ियस का पिज़्ज़ा भी। वाह। तो ये सारा कुछ अभी रेडी हो रहा है। पूरा टेबल जब लगेगा इफ्तारी का तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और फिर यही ब्लॉग कंटिन्यू होगा नेक्स्ट डे से जब मेरे बाल हो रहे होंगे ट्रांसफॉर्म। ओके जी ये हमारी आज की इफ्तारी हो गई। फ्रूट चाट और चना चाट एज यूजुअल। ये कचौरियाँ हैं और ये समोसे हैं तहजीब के। 300 रुपये की कचौरी है और आई थिंक इतने का ही समोसा है। ये हमारी खजूरें और हमारा ड्रिंक हो गया। यहाँ पर जनाब हमने मंगवाया हुआ है चीज़ियस का क्राउन पिज़्ज़ा, ये लार्ज वाला, और साथ में बना हुआ है ये फ्राइड राइस है। हाँ क्या खुशबू आई है। और ये है जनाब मंचूरियन, ठीक है। और ये बना हुआ है हमारा दाल और पालक। दाल और पालक तो मुझे लगता है ज़्यादा सहरी पर ही चलेगी, और बाकी इन सारी चीज़ों से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अभी खोल लेंगे थोड़ी देर में अपना रोज़ा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सॉरी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ।
मुझे सांस चढ़ा हुआ है। ये मेरे आप बालों की बिफोर वाली लुक देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आज आना है सनिया सैलून, सनियाज ब्राइडल लाउंज, तारिक मार्केट, F10-2। तो मैं आ चुकी हुई हूँ। इस वक्त सुबह का तकरीबन 1 बजा हुआ है। 3-4 घंटे का काम है, लेकिन आपने मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे चेंज होता है मेरे बालों की फॉर्म। सारों ने बहुत ज़्यादा मशवरा किया है। रैंडमली ऐसे अटैक नहीं होता यहाँ पर। पहले देखते हैं कि बालों की लेंथ और आपकी अपनी कॉम्प्लेक्शन और आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी एज, आपका ओकेजन क्या है जिसके लिए आप करवाने आ रहे हैं। तो ये बड़ी देर से हम लोग बैठकर ये मशवरा कर रहे थे। आखिर डिसाइड हो गया है, फर्स्ट स्टेप से शुरू कर रहे हैं। और फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स यही होगा कि पहले बेस बनाई जाएगी कि जो मेन बाल हैं उनका एक ही शेड हो जाए, और फिर उसके अंदर और चीज़ें होंगी जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं, लेकिन मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि कोई बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ऑफ कोर्स कि ये जितनी भी मेरी बच्चियां हैं इनकी हम आपको रिएक्शन दिखाएंगे, बाबा क्या कहते हैं, मुइज़ क्या कहता है, और फिर आप लोग सारे ऑफ कोर्स आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो देखते हैं कि आज हमारे बालों को का क्या बनता है। ये अभी आप देख लें कि मेरे बाल इस तरह से हैं, अभी ब्लो ड्राई नहीं हुए हुए हैं, लेकिन धुले हुए हैं ये बाल। तो अभी इनकी बनेगी पूरी फुल बेस। तो चलिए जी चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अब ये टैप आ रहा है, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये हो रहा है कि क्या पता बेस बनाई जाए, क्या पता लो लाइट्स के साथ साथ कलर चेंज किया जाए। वो अब टेक्निकल चीज़ें हैं, हम साथ साथ देखते जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो बालों में अनइवन शेड्स आ रहे हैं ना, अनइवन, कहीं से ब्लैक, कहीं से बेज, कहीं से इस तरह के ना, उनको अब एक ही पहले शेड कर लिया जाएगा। टेक्निकल काम है ना, मुझे सही कह रही हैं जी। पहले होगा सारे बालों का एक कलर, फिर उसके ऊपर जो प्ले करना है या वो करना है एडवेंचर्स, वो फिर बाद में होंगे। तो नाजरीन, मैं देखें घिर चुकी हूँ, फंस गई हूँ। अच्छा जी, अभी तक प्रोसेस जो है वो यही चल रहा है कि सारे बालों की टोन या शेड एक ही होगा। तो इसी सिलसिले में कुछ जो अप्लाई किया है, ये 5 मिनट्स रख के फिर इसको वॉश करेंगे, और फिर देखते हैं कि एक शेड आया है कि नहीं आया। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला स्टेप है, क्योंकि जो भी चीज़ फिर इसके ऊपर होगी वो बहुत अच्छी करके नज़र आएगी और पैची नहीं लगेगा। ये देखें जी, ये मैं ना अब एक वो अजीब सा आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। वो यहाँ से बहुत डार्क हो गया था, तो ये जो है ना, ये देखें, ये कट डाउन किया है ताकि ये सारे एक ही शेड में अब आएंगे। ले जी, एक स्टेप तो हो गया है कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, ये अभी वैसे फाइनल कलर नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी टर्किश नहीं लग रही है ना, लग रही। ड्रामा याद आ रहा है मेरा सुल्तान। रूट्स लग गई हैं, और अब ये पूरी जो लेंथ है ना बालों की, पूरी लेंथ ये एक ही शेड की हो जाएगी। तो अब ये पूरी लेंथ पे रूट्स के बाद अप्लाई हो रहा है। ऑल डन। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है अब पेडिक्योर। वो इसमें इसलिए है ताकि आप आराम से थोड़ा रिलैक्स भी कर लें। लंबा प्रोसीजर है, कम से कम 3 से 4। राबिया, कितना टाइम है? मैंने पूछा नहीं। 3 घंटे तो लगेंगे जी, 3-3.5 घंटे जी। तो अभी जाकर अपने कुछ थोड़ी पाँवों का भी साथ ही करवा लेते हैं। आप लोग भी जब आए तो ये मल्टीपल काम बीच में हो सकते हैं, चूँकि इतना लंबा है और अच्छा
ये लगता है ज़रा पाँव भी खूबसूरत लगने चाहिए कि आपने जिमी चू का अगर जूता पहना हुआ है तो आपके पाँव भी साथ खूबसूरत नज़र आने चाहिए। तो अपने दोनों तीनों काम इकट्ठे ही करवा लिया करें। तो मैं भी जा रही हूँ और जाकर करवाती हूँ पेडिक्योर। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 से 3 हो गए हैं जनाब स्टेप्स, और ये अभी है थोड़ा लंबे टाइम के लिए, जैसा कि आधे घंटे के लिए मीनवाइल होने लगा है जनाब पेडिक्योर। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ जैसे जैसे हो। वाह भाई वाह। मरियम आपने ये मसाजर ऑन कर दी है जी। मुझे लग रहा है जैसे पीछे कोई यूं हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। और ये शुरू हो गया जी मेरा पेडिक्योर। वाह जी वाह, क्या मसाज है। ओए होए होए, ऊपर यहाँ पर भी फील हो रहा है, गर्दन में भी फील हो रहा है। जी वॉशी टाइम। ये अब आप ये समझ लेना कि बेस बन गई है, और तकरीबन मुझे आए हुए 40 मिनट्स हो गया, लेकिन मुझे बिल्कुल थकावट नहीं हुई क्योंकि बीच में हमने अपना वो पाँवों का करवाना शुरू कर दिया था, गपशप लग रही थी, तो बड़ा मज़ा आता है। अब ये नौरीन ये क्या अप्लाई किया, शैम्पू? अच्छा, ये शैम्पू हो रहा है। तो अब ये बेस बन गई है हमारे। अच्छा, और मैं ये बता दूं कि जो मैं अभी पाँवों का करवा रही थी ना, चेयर के पीछे से यार यूं 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 इतनी मज़े की मसाज हो रही थी कि मेरी जो है ना बड़ी सुकून मिला है मुझे। दिल चाह रहा था कि अभी टाइम ना हो लेकिन उठ के आना पड़ा। लें जी, शैम्पू होता है, फिर ये ड्राई होते हैं, फिर हम जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मुझे लगता है वो फॉइल्स लगेगी, ये जब मेरा गैस है। मरियम, पीछे शर्ट में भी पानी गया है। अब देखिए ये सारा मेरा कसूर है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पूरा पहने, जो वो उनका एक प्रोफेशनल तरीका है। मैं कहती हूँ नहीं, मैं सिर्फ ये टॉवल लेके बैठी होंगी। तो उन्होंने मुझे पहले से वार्न किया था कि पानी आपकी पीछे शर्ट में जा सकता है, पर लेकिन आई डोंट माइंड, कोई बात नहीं, चला गया पानी तो वो फिर सूख भी जाएगा। पानी तो अब इतनी हल्की हल्की सी गर्मी हो रही है कि बल्कि बुरा नहीं लग रहा। ये अब कंडीशनर लगा है जी। आय हाय हाय आय हाय हाय हाय, ये जो मज़ा आता है ना, मरियम के हाथों में जादू है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। शर्ट ड्राई हो रही है, शर्ट पूरी मेरी हो गई थी गीली, तो उसके बाद फिर बाल ड्राई होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक कलर हो गया और डार्क हो गया। तो मैं कुछ एलिजाबेथ टेलर लग रही हूँ। इससे पहले मैं थोड़ी टर्किश लग, मैं आपको बताती जाऊंगी मेरी ट्रांसफॉर्मेशंस कैसी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है डार्क कलर भी बुरा नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ डार्क कलर के बाल भी अच्छे लगते हैं, है ना मरियम? देखो अच्छे लगते हैं। बहरहाल, लेकिन अभी कहानी में स्टोरी बाकी है। नेक्स्ट स्टेप के लिए ये आप चीज़ें देख लें, फॉइल्स हैं, ये देखिए।
और हो क्या रहा है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट गाइस ये सेकंड लास्ट स्टेप है। इसके बाद एक वो रह जाएगा ग्लॉसिंग और फिर होगा ब्लो ड्राई और फिर आप देखना हाय 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 काली ऐनकें पहन के देखना कि ये ना हो कि आपकी आंखें बर्दाश्त ना कर सकें ग्लो। आया नौरीन राबिया वगैरह बहुत से लोग बहुत से वो आते हैं डीएम के फेस के ग्लो के लिए, मतलब जैसे भी आगे शादियां वगैरह आ रही है ना, ईद आ रही है, तो फेस के लिए क्या कुछ करवा सकती हैं लड़कियां आके? फेस पॉलिशिंग और ये सारा कुछ होता है ना यहाँ पे? जी जी, फेस पॉलिशिंग, फेशियल, हाइड्रा फेशियल होता है जी। अच्छा हाँ, उसके लिए तो आपका अलग एक रूम है जी हाँ। वो तो मैंने एक दफ़ा करवाया भी था और मुझे ऐसा रिजल्ट आया था कि लाइक मैं उसके बाद अमेरिका चली गई थी, मतलब 6 to 8 मंथ्स मुझे लगता था कि जैसे मेरी स्किन बिल्कुल बेबी स्किन हो गई है। और प्रोडक्ट्स इनके बिल्कुल 100% वो प्योर होते हैं और अच्छे टॉप नॉच की चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती है। ऐसे सस्ती चीज़ें यूज़ नहीं होती है कि वक्ती तौर पे ठीक हो जाए और उसके बाद पिंपल्स निकलने शुरू हो जाए। नो, पहले रैश टेस्ट होता है और बहुत केयरफुली हर चीज़ होती है। तो स्किन के लिए भी हर चीज़ अवेलेबल है सनियाज ब्राइडल लाउंज, जो कि है तारिक मार्केट में F10-2। मीडियम निकाल ये देखिए कैसे हाथ चलते हैं नौरीन के। नौरीन अगर तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध दे तब क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा हाँ 50-50 हो जाएगा। नहीं, आपको नहीं, कहना अच्छा ही आएगा। आपको कहना चाहिए था कि अगर आपकी आंखों में पट्टी बांध दे तो आप इंजेक्शन सही लगा लोगी। वैसे आप तो लगा लेंगी। वैसे ऑनेस्टली हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस से इंसान बहुत कुछ इजीली कर लेता है जो चीजें पहले वैसे मुश्किल कभी है। ऐसा कोई टास्क हो तो कोशिश तो यही होगी कि जीत जाए। हाँ वही ना, लेकिन जो जिसके ऊपर ये टास्क हो रहा होगा उसका बेचारे के अंदर जो दिल में जो एक वो आप नजर नहीं कोई बात नहीं। अच्छा जी, हो सकता है कि अंदर मैं थोड़ी थोड़ी सो रही हूँ। तो गाइज ये जो था ना, ये वाला स्टेप सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कितने ध्यान से ये कर रहे हैं सब। और मैं इतने मज़े में बैठी हूँ कि मुझे नींद सी आ रही है। तो इसको अभी तकरीबन आई थिंक 20 मिनट्स तक रखना पड़ेगा बस नीचे। हाँ नौरीन, उसके बाद फिर मुझे जगा देना। ठीक हो गया। ऐसे दे दो ना सब। गाइस ये ऑलमोस्ट प्रोसीजर डन है। अब आप देख सकते हैं कि फॉइल खोल खोल के चेक हो रहा है कि जी कट डाउन हुआ है कि नहीं हुआ, और कितनी देर इसको रखना है। फिर इसको वॉश करके फाइनल ग्लॉसिंग जो हो जाएगी, उसके बाद आएगा जनाब हमारा फाइनल रिजल्ट। आई एम श्योर आप बड़ी देर से वेट कर रहे होंगे और मेरी तरह आप सबको भी एक्साइटमेंट होगी कि देखें कि यार रिजल्ट कैसा आता है। तो अब ज़्यादा देर नहीं है, थोड़ी देर के बाद दोबारा जब वॉश हो जाता है तो फिर आपके सामने आते हैं। अच्छा जी, अब है 10 से 15 मिनट का वेट है, उसके बाद आ जाना है फाइनल स्टेप। लेकिन फिर हम बैठ गए हैं जनाब अपना ये करवाने के लिए मज़ीद पेडिक्योर के जो कुछ स्टेप्स रहते थे, और पीछे से ऐसे ऐसे करके मुझे मिल रही है मसाज। मरियम, मास्क से क्या होगा? इसका स्टेप 3 है। सॉफ्ट करता पाँवों को, मेरे ख्याल में पाँवों का कलर भी अच्छा हो जाएगा, है ना? जी
दूसरा फोन करने या इधर ये बेशक ना बाइक की ना ले जी। ये कितनी देर तक लगा रहेगा मास्क? 10 मिनट 10 मिनट। और ये है जी, मैं इस वक्त आपको यकीनन एलियन लग रही होंगी, लेकिन रिजल्ट आने वाला है जी बहुत अच्छा। फील हुआ कुछ रिजल्ट फील हुआ बहुत सॉफ्ट। सही है, ठीक है। पाँव की स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, फीलिंग आ रही है। फाइनल मोमेंट, फाइनली जी शैम्पू मत करना, बिल्कुल ऐश में भी चाहिए ना, थोड़ा सा गोल्डन ऐश में चाहिए। इनको गोल्डन ब्लॉन्ड जब फेस यहाँ से ना लेना इनका। बस ये सारी वीडियो बनाएंगी ना, थोड़ा मुझे भी भेजिए। मैं भेज दूंगी। ये हेयर कट वाली आपने वीडियो करी? ले जी, मुझे तो ऑनेस्टली नींद आ रही है, और लेकिन ये है कि टाइम लग जाता है, लेकिन भाई स्वाद आ जाता है एंड में। तो अभी आपने अभी स्वाद लेने के लिए एंड तक आपने रहना है। भाई बड़ा ठंडा पानी है। ले जी गाइस, रोज़ा खुलने का टाइम यहाँ पर हो गया है, तो अब इंशाल्लाह यहाँ पे रोज़ा मैं खोलूँगी और थोड़ा सा जो काम अब रह गया है वो कंप्लीट होगा, और फिर आते हैं जी आपके सामने। ले जी फाइनल स्टेप, ग्लॉसिंग। और ये बहुत सारे शेड्स अकॉर्डिंग टू उनके एक्सपीरियंस से मिक्स किए हुए होते हैं, तो मुझसे शेड्स मत पूछें। जिसने भी करवाना है वो यहाँ जी आए और अपने मुताबिक आप करवा लें। तो ये काफ़ी सारे शेड्स मिक्स होके अब देखते हैं जनाब, एक्साइटमेंट हो रही है कि रिज़ल्ट कैसा आता है। तो बस थोड़ी देर में ही हो जाएगा फाइनल, आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। ले जी फाइनल वॉश। इतनी दफ़ा वॉश हुए हैं आज बाल के, लगता है अब अगला पता नहीं 1 हफ्ता ना वॉश किया जाए, लेकिन अभी होगा जनाब ब्लो ड्राई, और फिर आती हूँ आपके सामने फाइनल लुक के साथ। ये वो मुझे लंबे लग रहे थे, मुझे पहले था कि मैं आपके वीडियो कम कर ये ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। हाँ, तो आपको बनाना है स्टाइल जो है वैसे तो है तो सही, लेकिन हम चाहते हैं मजीद और लगेंगे बस दुल्हन के बाद आप ही नजर है। थैंक यू। मैं दोनों खुद भी तैयार बैठी हुई मैंने कहा ठीक है। बताइएगा कि कैसी लुक लगी है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। देखें आपकी मामा गिलोर एक बेबो सी लग रही है, बनी हुई यंग लग रही है, मुझे लग रहा है। ये आज से मुझे 25 साल पुरानी अंजुम नजर आ रही है। लिटरली मैं आपको सही बात है। ये देखिए कैसे आ रहे हैं ये लेयर्स, फेदर टाइप। ये बहुत मजे। इस कट को भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या कट कहेंगे हम इन्हें, इसे लेयर्स में आए। मैम आगे करें इसे अच्छा करें। ये अब हम इंशाल्लाह मोइस की शादी पे एक दिन मैंने आपके ऐसे बनवाए इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छे लगेंगे आपको। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। बहुत मुझे मतलब मैं जो चाह रही थी ना आज बिल्कुल मेरे मन पसंद के आपके पास। और कलर भी बहुत अच्छा कलर है। भी बहुत फर्स्ट क्लास है। ये तो अब ऑडियंस भी बताएगी। तो गाइस आप लोग भी बताइएगा कि ये अब देख लें कि इस वक्त ईशा की अजानें शुरू हो गई हैं, और सुबह मैं आई थी सारे दिन की मेहनत के बाद,
बड़ी कोशिश के बाद बहुत आई माशाल्लाह। होप कि आप सब लोगों को ये स्टाइल पसंद आया होगा। जो भी यहाँ आता है फिर यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। और अभी भी मुझे लगता है कि मेरा दिल चाह रहा है आधा घंटा और बैठ जाऊं। हालांकि मैं सुबह की आई हुई हूँ। You are looking very nice. बहुत Gorgeous, प्यारा, बहुत thank you gorgeous. so Looking much. So gorgeous. Tania, thank you. माशाल्लाह। बहुत मजे का कलर आया। कलर भी सब चीज बहुत प्यारी है। अब देखते हैं मुजीब क्या कहते हैं। हाँ, लास्ट टाइम तो मजाक में गए थे, एक्सक्यूज मी यहाँ अंदर अंजुम नाम की होंगी, मैंने बुला दी। मैंने कहा खैर है जरा, कहते हैं पहचान ही नहीं आ रही। तुमको और मजा आएगा। कहीं कहीं ना थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी मैंने दिलवाई है। बहुत अच्छी लग रही दूर है। दूर और जरा मोटी मोटी बहुत विजिबल हो जाती है। जी, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आई लव देम। हमेशा मतलब बहुत फाइन और ब्लेंडिंग सी हमेशा में थी वो जी। पीछे से देख कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ तो अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलिए जी, अब आपके कमेंट्स में जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा। दिल खुश हो गया मेरा। जी, चलिए अब चलकर देखते हैं कि मुजीब का क्या रिएक्शन होता है और मुइज़ क्या कहता है। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। आप? मैं नहीं पहचानती आपको। दरअसल मैं तो यहाँ रहती ही नहीं हूँ, मैं तो जर्मनी से। कैसे लग रहे हैं मुझे? बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं, चले ब्यूटीफुल। मुइज़ का भी बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन देता है। हाँ यार, चलकर देखते हैं मुइज़ क्या कहता है। ओके। आप लोगों ने रोज़ा खोल लिया था? हाँ, रोजा मेरे खोल बगैर ही। आपने भी खोल लिया था, हमारे बगैर ही। लो जी, इधर चल के मुइज़ का रिएक्शन लेते हैं अचानक। हाय मुइज़ी, ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके बाल। सच बताओ ना, हाँ ना। कहीं आपने ये तो नहीं कि मुझे मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो? नहीं नहीं, ये तो बड़े फिट लग रहे हैं यार। रियली? या नाइस, बहुत अच्छा। बैक से जरा दिखा दो एक दफा लाइट पे मेरे ऑडियंस को। है ना? और नहीं काटे तो नहीं है ट्रिम आपको? किए हैं आई थिंक, और वो कर्ल किए हैं नहीं पीछे से, और स्ट्रीक्स कलर किए हैं। चेंज। हाँ, हाँ स्ट्रीक्स किए हैं। कलर ही तो बेसिकली तो आज सारा दिन इसी में ही तो लग गया है। हाँ और क्या। अच्छा कलर लग रहा है। हाँ चलिए, ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे मुइज़ और बाबा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।